नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट के जो है क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास ने। 1820 के दशक में जो है छत्तीसगढ़ में ये सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सतनामी आंदोलन और सतनामी विद्रोह ये दोनों अलग अलग हैं। सतनामी विद्रोह है वो औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी मिशन के लिए है, शहरी विकास के लिए है, लॉन्च की गई। कब पूछा है आपसे? तो 25 जून 2015 को, ठीक है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य जो था इसका शहरी क्षेत्रों में आवास जो है उपलब्ध कराना, ठीक है। 2022 तक, कब तक? 2022 तक जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A क्या है? देखिए 39A की बात आती है तो इसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं किसकी? 39A की। तो 39A में क्या आ जाता है आपका? जो भी गरीब लोग हैं, समाज के गरीब लोग, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको मुफ्त के अंदर जो है कानूनी सहायता सुनिश्चित करना ही इसका इसमें प्रावधान है। भारत का संविधान किसकी जो भारत का संविधान है किसकी संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो ये जो ब्रिटेन है उसकी संसदीय प्रणाली पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है किस पर है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 42 है वो किससे संबंधित है? तो काम की न्यायसंगत मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान है इसके अंदर, ठीक है। काम की न्यायसंगत मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के लिए इसमें प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये पेरिस, फ्रांस के अंदर जो है इनका आयोजन होगा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस, पेरिस, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो आर मुथुकन्माल, ठीक है। मुथुकन्माल को जो है क्या मिला है? पद्मश्री मिला है भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। भरतनाट्यम ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आर मुथुकमाल उन्होंने जो है, हम बात करें सथीर के लिए कला वर्ग में जो है पद्मश्री इनको मिला है, आपको याद रखना है। चलिए भरतनाट्यम हो गया आपका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B1 को कहा जाता है। तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 रेड जो ब्लड सेल होती है हमारी, उनको प्रोडक्शन में उनकी मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है। तो B1 थायमीन, मतलब जितने भी हमारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन A है जिसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। B को जो है B1 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे देख लेना, ठीक है। एक्सकॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लुक्विनॉन, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। कौन फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक है? तो अनीता देसाई। अनीता देसाई पहली बार 1999 में ब्रिटेन में जो चटो एंड विंस द्वारा प्रकाशित किया गया था, और कथा साहित्य में बुकर पुरस्कार से भी इनको नॉमिनेट किया गया है 1999 में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने किया था ना बंगाल का विभाजन। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा रही हैं। बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे आराम से आप कर सकते हो। चलिए डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांगी नृत्य है आपका ये हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से? तो नृत्य से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, तो जितना हो सके आराम से अपने नृत्य है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एलोरा सॉरी एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा, देखिए अजंता और एलोरा, अब आगे अजंता में भी पूछी जा सकती हैं।
अब आपसे इसमें क्या पूछा है, एलोरा गुफाएं, आगे अजंता की पूछ सकते हैं, ठीक है। औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ये सब आपको पता ही है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है इन गुफाओं का भी। चलिए, और अब अजंता में, अब एलोरा में, आगे अजंता में पूछ सकते हैं, जिसमें 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है, तो ये ग्वालियर में है। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है, ये ग्वालियर, ठीक है। भजन सोपारी का संबंध किस घराने से, सूफियाना घराने से, और ये संतूर वादक हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार रिपीट होता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पानीपत के युद्ध, देखिए पानीपत का पहले 1761 वाला युद्ध पूछा था, तीसरा युद्ध। अब प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें लोदी की हार हुई थी, ठीक है। लोदी वंश का अंत हो गया था, तो ये याद रखना है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य तिरो आर्थिक विकास और जिसमें गरीबी उन्मूलन और आय वृद्धि, ये क्या है आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का जो है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे फर्स्ट थी आर्थिक विकास, सेकंड में औद्योगिकरण सार्वजनिक क्षेत्र, थर्ड में कृषि और वृद्धि, दोनों को मतलब एक कॉम्बिनेशन था। तो बहुत बार छठे के अंदर आर्थिक वो पूछी गई थी, आर्थिक मुक्ति। पांचवी जो योजना थी उसमें रोजगार गरीबी उन्मूलन था। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, इनको देखना है। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूना पैक्ट वाला, तो ये पूछा है, इसमें बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो आप सब जानते हैं कि धनानंद को हराया था, जो नंद वंश का शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा था, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने गुजरात जो है मतलब रनर अप रही थी, उप विजेता रही थी। चैंपियन कौन रही है, आपकी चेन्नई, जो 5वां टाइटल इसका है, ठीक है। कौन सा टाइटल जीता, आईपीएल 2023 का टोटल 5 टाइटल जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। ऑरेंज कैप है वो सुमन गिल को मिली थी, जिसने 890 रन बनाए थे, और सबसे ज़्यादा जो विकेट मिली थी वो मोहम्मद शमी को मिली थी, 28 विकेट, ठीक है। पर्पल कैप मिलती है जिसमें। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। निष्ठा योजना दुनिया का सबसे बड़ा समता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसे 2019-20 में किस मंत्रालय ने जारी किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में होता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में जो है फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। चलिए अगला है, धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में, देखिए वैसे तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको राज्यपाल जो है अपॉइंट करता है, लेकिन वो ना हो तो शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय के अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। आगे है, रबी की फसल कौन कौन सी हैं, तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों हैं। आगे आपसे खरीफ की पूछ सकते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से। हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया है, तो पोसिडोनिया, जो ऑस्ट्रेलिया पोसिडोनिया, ये सबसे बड़ा पादप खोजा गया है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद, तो ये दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो लघु संविधान है जो 1976 के 42वां संशोधन हुआ था, उसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, कजरी लोक जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो कजरी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कजरी कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा आपको ध्यान रखना है। उस टाइम क्या थे, ये अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा, क्लियर है। वर्तमान में पीटी उषा है, ये वर्तमान में भी पूछ सकते हैं आपसे आगे। चलिए आगे चलते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन और तमसा है। ओजोन का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो 48 ग्राम जो है पर मोल होता है, आपको ध्यान रखना है। O3 ओजोन, ओजोन आपका O3 हो गया, ठीक है। संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 में संबंधित है। यह संशोधन जो पुदुचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी और दिल्ली की विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है।
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 से क्या है, समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया इसमें। भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 आप काम की न्याय संगता, मानवीय परिस्थितियाँ, मातृत्व और आदि, ये 2 रिपीट हो चुके हैं, तो देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड और थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एरिया पूछे तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और महाराष्ट्र उसके बाद आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका सेंसस है 2011 का, वो जरूर सारा का सारा आप रीड आउट करें। शिल्पाधिकारम नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, तमिल में। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है, तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, तो ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी पूछे गए थे। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।